हम माइक अपने मोहतरम बुजुर्ग पास्टर वसीम साहब के हवाला करेंगे। आपकी जोरदार तालियों की गूंज में। Praise the Lord. Thank you Lord Jesus. खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, खुदावन का शुक्र अदा करता हूं मैं सबसे पहले, जिसने मुमकिन किया कि मैं आज शाम आपके सामने अंजील लेकर आ सकूं। हालेलुया। और मैं दरख्वास्त करूंगा एक बार मुकम्मल खामोशी इख्तियार कीजिए। ये अगर कोई कपड़ा हो यहाँ पर तो प्लीज, काफी डस्ट है यहाँ पर जी। मेरी बहनों बेटियों, अक्सर मैं कल रात भी कन्वेंशन में बता रहा था कि सुनने में आया है लेकिन देखा नहीं है। अक्सर लोग, कहा जाता है कि पंजाब के ज्यादातर लोग जो हैं वो प्रस्तश हो रही हो तो बड़ी खुशी महसूस करते हैं, और ये अच्छी बात भी है, मैं इसकी नफी नहीं कर रहा। और अक्सर खादमुद्दीन यही कहते हैं कि जब प्रस्तश के बाद कलाम का वक्त होता है तो लोग उठना शुरू कर देते हैं और फिर या तो आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। ये सुनने में आया है लेकिन मैंने देखा नहीं। खुदा ना करे कि यहां आज ऐसे लोग यहां मौजूद हों। खुदा करे कि यहां ऐसे लोग हों जो खुदा के कलाम से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। आमीन। क्या आज रात आप खुदा के कलाम को सुनने आए हैं? कितने लोग सुनने आए हैं? वो जरा अपने हाथ उठाइए। मैं, आजादी है, थोड़ा सा आगे पीछे जा सकता हूं मैं? आमीन। खुदा आपको बरकत दे। नीचे हाथ कर लीजिए। मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात यह कि जो कुछ सुना था वो देखने में नहीं आया है, क्योंकि आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप तो खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे हैं। आमीन, आमीन। और इसके साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि हम जब आप तक पहुंचे हैं तो आसानी से नहीं पहुंचे हैं। हम बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए आए हैं। कराची के अंदर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब हम यहां इस प्रोग्राम के लिए पंजाब की तरफ आ रहे थे तो पहले नंबर पर ट्रेनें जो थी वो बंद थी, हालात खराब होने की वजह से, और काफी वहां का माहौल डिस्टर्ब था। ये मुमकिन नहीं था कि मैं आप तक पहुंच सकता खुदा के कलाम को लेकर। लेकिन बताना चाहता हूं कि मेरे एक दोस्त जो शहजाद पॉल हमारे दरमियान मौजूद हैं, और वो चूंकि बाय रोड आ रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आप के लिए मुश्किल हो रही है और ऐसा करें कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ही चलें। जब बाय रोड हम निकले कार पर तो सक्खर तक आए तो हमारी गाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, और जब एसी ऑन करते तो गाड़ी हीटअप हो जाती और उसके सबब से थोड़ा सा चलती और फिर बंद हो जाती। आखिरकार रहीम यार खान तक हम इसी तरह, समझ लीजिए कि हमें कई घंटे गुजर गए, एक रात गुजर गई, और हम 3 दिन तकरीबन एक रात गुजरने के बाद उसी जगह पर हम बड़े परेशान हो गए कि मैंने कहा मुश्किल है हम पहुंचेंगे। मैंने अपने दोस्त खादम से कहा कि ऐसा करते हैं कि इस गाड़ी को यहां से पैक करें और ट्रक पर कराची भेज दें। लेकिन उन्होंने भी मुझसे वादा किया था कि मैं आपको इस प्रोग्राम में जरूर पहुंचाऊंगा, और हमने गाड़ी को वापस भेजा और हम ड्राइवों पर सफर करके यहां तक पहुंचे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बड़ी मुश्किलात का सामना कर कर हम आप तक पहुंचे हैं, लेकिन इसलिए पहुंचे हैं ताकि अंजील आप तक पहुंच सके। आमीन। और मैं साथ ही बताना चाहता हूं कि आज वो हमारे साथ हैं। अगर वो गाड़ी खराब ना होती तो वो हमारे साथ आज यहां पर ना होते, क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स थे जिन्होंने इस्लामाबाद, पिंडी और दीगर जगहों पर करने थे। लेकिन चूंकि उनकी मिनिस्ट्री की खिदमत यह है कि जिनके पास बाइबल नहीं वो उन्हें जाकर बाइबल देते हैं, और उन्होंने कहा कि इस बार जितनी भी बाइबल्स हम लेकर आए हैं, जहां जहां आपकी मीटिंग है हम वहां पर तकसीम करेंगे। हालेलुया।
और आज वो 40 बाइबल आपके लिए यहां पर लाए हैं। हालेलुया। और एक बाइबल का हदिया 400 रुपया है। लेकिन याद रखिए, आप परेशान ना हो, आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, बल्कि यहां पर खुदा के लोग आपके लिए वो बाइबल फ्री देंगे ताकि आप इसे पढ़ें और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। आमीन। मेरे बताने का मकसद ये चीजें हैं, ये बातें हैं कि जब आप कलाम को सुने तो फिर बड़ी तवज्जो के साथ सुने। आमीन। इसके साथ ही एक और बात करना चाहता हूं कि यहां पर आज जिन्होंने खुदा का कलाम सुनाना था, इश्तिहार पर उनका चेहरा, उनके नाम भी होंगे, नाम भी होगा, बिशप जेम्स जॉन पॉल। लेकिन वो इमरजेंसी किसी मीटिंग के सबब से वो नहीं आ सके। उन्होंने मुझे बहैसियत शागिर्द यहां भेजा ताकि मैं कलाम आपको सुनाऊं। वो नहीं आ सके हैं, लेकिन कलाम आपके दरमियान आ चुका है। हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? पानी जिन्होंने चाहिए ना, वो टूटी नहीं वेंदे, लोहे दी होवे ते भावें प्लास्टिक दी होवे ते भावें स्टील दी होवे ते भावें सोने दी होवे। जिनकी तलब पानी है, जिनकी तलब क्या है? पानी है। जो पानी को हासिल करना चाहते हैं, उनके नजदीक टूटी दी कोई अहमियत नहीं, बल्कि पानी की अहमियत है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आज जिंदगी का पानी हासिल करें? तो सब बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठाइए से एवरीबॉडी हालेलुया। आवाज कम है, जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, मैं चाहूंगा कि खुदा के कलाम को शुरू किया जाए। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को खोलूं और आज के मजमून को बयान करूं, मैं सबसे पहले अपने खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे यहां भेजा, और इसके साथ ही इस माला के लिए जो मुझे पहनाई गई है। और जब कभी भी मुझे पहनाई जाती है तो मैं इसके पीछे उस हस्ती का एहसान नहीं भूलता, क्योंकि मेरे मुकद्दर में, मेरे नसीब में तो कांटे और खार थे, मैं फूलों के लायक नहीं था। लेकिन वो जो अर्श से फर्श पर आ गया, वो मसीहा, वो खुदावंद जो आसमान से जमीन पर आ गया, असल में ये फूल तो उसके थे। हालेलुया। ये फूल, ये माला तो उसकी थी, लेकिन उसने मेरे कांटे खुद ले लिए और अपने फूल मुझे दे दिए हैं। आमीन। और इसके साथ ही जिन लोगों की काविशों और मेहनतों से ये प्रोग्राम अरेंज हुआ है, मैं सबसे पहले पादरी रफाकत साहब मुझे बता रहे थे, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। पादरी लियास साहब का दिल की गहराइयों से, जिन्होंने बिशप साहब की जगह पर कहा, उस मुकाम से उन्होंने एक निकम्मे नौकर को यहां मौका दिया कि मैं उनकी जगह पर खुदा का कलाम सुना सकूं। इसके साथ ही एल्डर बिशारत साहब के लिए और बड़े खूबसूरत भाई मुमताज के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने ये सारी उनकी मेहनतों, आप सोच रहे होंगे आपने 2 घंटे यहां पर गुजारने हैं और फिर उठकर यहां से चले जाएंगे, लेकिन याद रखिए कि इन बंदों ने, मुमकिन है कि 1 महीने से अपनी नींद खराब की हुई, जाग रहे हों, मेहनतें की हों, और ये सारी मेहनत का समर आज यहां हम देख रहे हैं। उनकी काविशों, उनकी मेहनतों का समर है कि आज आपके दरमियान खुदावंद मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं समझता हूं कि इसके साथ ही जब आप इस प्रोग्राम के लिए अपने हदिये जात देते हैं तो हाथ को ढीला ना कीजिएगा। पिछले दिनों मैंने कराची में ईद पेंतिकोस्त के प्रोग्राम को शुरू किया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पास ईमान था। आमीन। मेरे पास ईमान था और मैंने कहा मैं ईमान लेकर इस प्रोग्राम को शुरू करता हूं। 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा था। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैंने तमाम साउंड, ये वो सब कुछ बुक करवा दिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन प्रोग्राम हुआ और मैंने सिर्फ लोगों को बताया कि मैं
सिर्फ ईमान लेकर उठा हूं ताकि खुदा की इस खूबसूरत हजूरी को यहां पर उतारा जाए। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं कि जब मीटिंग के बाद फौरन कुछ देर गुजरी, आप यकीन जानिए आप जैसे खूबसूरत लोगों ने नोटों से मेरे हाथ भर दिए। हालेलुया। और उन्होंने कहा, और मैं बताना चाहता हूं कि उस प्रोग्राम में 10,000 रुपया हदिया हुआ, और ये खुदावंद के जलाल के लिए है और खुदावंद के नाम के लिए है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम बरकत पाएंगे। और इन तमाम खादमों की मेहनत के लिए अगर आप ताली बजा सकते हैं तो फिर जोर से बजाइएगा, आहिस्ता नहीं। एल्डर बिशारत और भाई मुमताज साहब के लिए, और मैं पादरी रफाकत साहब का शुक्रगुजार हूं। आमीन। सब बोले हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, एक दूसरे ने बचा के किरे मारना दे आज हाथ किसी ने। हाँ जी। और मैं चाहूंगा जरा बुलंद आवाज से बोलिए हालेलुया। आवाज कम है अभी भी, बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम को खोलते हैं। हमारी जिंदगी में आज जो कुछ खुदा पैगाम रखता है हम उसे हासिल करने जाते हैं। मेरे साथ आइए इस कन्वेंशन की, इस प्रोग्राम की मरकजी आयत को पढ़ते हैं। यशायाह 44 बाब और उसकी 22वीं आयत जी। और मैं चाहूंगा कि आए जब हम पढ़ते हैं तो मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मेरे पीछे आप इस आयत को पढ़िए ताकि हम जान सकें कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। इजाजत हो तो मैं इसे उतारना चाहता हूं, और खुदावंद ने मुमकिन किया तो मैं इसे जरूर अपने साथ लेकर जाऊंगा। और साथ ही साथ मैं देख रहा हूं यहां पर पंखे नहीं हैं, और अगर आप कराची में होते ना तो मैं समझता हूं, और आप हो सकता है ऐसा हो, कराची जोन जी लोग तंग, कई बाहर आना ही, कई जाना ही, उन्हें गणे लो जी पखे भी नहीं लाए। लेकिन आपकी कुर्बानी को मैं देख रहा हूं मेरे अजीजों। इस कुर्बानी का अजर ना मैं दे सकता हूं ना ये खादम दे सकते हैं, लेकिन मेरा मसीहा खुदावंद जो मुर्दों में से जी उठा है वो इस कुर्बानी का अजर आज रात आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप इस शदीद गर्मी में खुदा के कलाम की भूख लिए हुए बैठे हैं, खुदा आपको बरकत देगा। आमीन। आइए मैं चाहूंगा मेरे पीछे आप इस आयत की तलावत करें और दोहराएं ताकि हम जान सके क्या सीखने को है। यशायाह 44 बाब और उसकी मैं पढ़ना चाहता हूं 22वीं आयत। बुलंद आवाज से सब मेरे पीछे पढ़ेंगे। मैं